दोस्तों स्वागत है जीके.com में। तो आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उसकी शुरुआत से महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 2015 को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो 9 मई 2015 को की गई थी। चलिए इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो पीएम जीवन ज्योति बीमा की स्कीम के अंतर्गत पॉलिसी धारकों को 18 से 50 वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपए धनराशि की पॉलिसी धारकों के परिवार को दी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ 18 से 50 वर्ष के बीच में अगर मृत्यु हो जा रही है किसी भी पॉलिसी धारक, तो उसके परिवार को 2 लाख की धनराशि दी जाएगी। इसका मतलब यही हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2015 को। याद रखना है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। चलिए इसका उद्देश्य और जानकारी डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए देश के हर खेत को पानी पहुंचाने का इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग कराना, ताकि बाद में सूखे और आवेग होने का नुकसान को रोका जा सके। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो चैनल पर नए हैं डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछेंगे, जो सबसे पहले और सही आंसर बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। तो जरूर आप बताइएगा, वीडियो के अंत में पूछेंगे। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? इसको आप VBI लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PY की आप यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल देख लेते हैं ये प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई 2014 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको समझा दे रहे हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी को साफ करना है, उसे प्रदूषण मुक्त करना है, और इसके साथ गंगा नदी के भीतर जैव विविधता को संरक्षण देना है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 अप्रैल 2015 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में चलिए आसानी से आपको बता, योजना के उद्देश्य के बारे में देख रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के उद्देश्य की बात करें तो पहला हो गया स्वरोजगार, यानी अपने के लिए रोजगार और आसानी से लोन देना, और दूसरे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करें तो मुख्यतः निर्माण के क्षेत्र पर केंद्रित रहता है। केवल इसका उद्देश्य देश के नहीं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना और आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना और विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार का उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना। ये सारे पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसको भी VBI लगा सकते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पिछले कुछ एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। तो चलिए, उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन देने का उपयोग बढ़ावा देना, जो कि मुफ्त LPG कनेक्शन वितरण करके पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2015 को। याद रखना है फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हृदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो हृदय स्कीम का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विरासत शहर के चरित्र को संरचना करना और विभिन्न संभावनाओं का खोज कर विरासत से जुड़े शहरों का विकास और सुगम बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है रहा है। ये आपको ज़रूर याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको बता दें, अगर फ्री में आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और टेलीग्राम और क्लास का नोटिफिकेशन जब पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और इंपॉर्टेंट वीडियो का PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा उजाला योजना और उजाला योजना में फ़र्क समझिएगा, दोनों अलग अलग है। तो उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 1 मई 2015 को। आपको याद रखना है। देखिए उज्ज्वला योजना में गैस की बात हुई है और उजाला योजना की बात करें तो यहाँ LED की बात की गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में एनर्जी के लिए जो पहुँचाया गया है, इस योजना के माध्यम से 10 रुपये में LED प्रदान किया जाएगा, जिससे बिजली की खपत की कमी होगी और पैसे की भी बचत होगी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 9 मई 2015 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले के बाद जो ग्राहक है उनको निश्चित जो पेंशन राशि दी जाती है, कुछ राशि दी जाती है 500 या 1000, देख लीजिएगा, उनको यह राशि बुढ़ापे के तो सहायक के तौर पर दी जाती है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 27 अप्रैल 2017 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। उड़ान योजना के बारे में कुछ उसका मुख्य उद्देश्य जान लें, कि मुख्य उद्देश्य भी जानना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उड़ान योजना के उद्देश्य की बात करें तो 70 हवाई अड्डों को जोड़ने का है और उड़ान योजना के अंतर्गत एक निश्चित विंग वाहन से लगभग 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा का विमान किराया, जो किराया होते खर्च वो 2500 रुपये तक निश्चित कर दिया गया, यानी फिक्स प्राइस कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना में। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप PBI लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को। याद रखना है, 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। आपको जरूर ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको और डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत छोटे सीमांत किसानों को सहायता के रूप में दी जाती है और सहायता राशि साल में न्यूनतम 6000, इसको भी सरकार 2000 बढ़ाने वाली है या बढ़ाई है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 6000 वर्तमान में दिया जा रहा है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 25 दिसंबर 2014 को। याद रखना है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको समझा दे रहे हैं, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना पे JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया इस योजना को। और मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य बच्चों को टीका करना है। जिन बच्चों का टीके नहीं लगे हैं और इस योजना के तहत 2022 तक पूरा कर लेना है मिशन इंद्रधनुष को, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 25 जून 2015 को। याद रखना फ्रेंड, 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए इसका उद्देश्य की बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो स्थानीय क्षेत्र के विकास का साकार करे और तकनीकी उपयोग कर, विशेषकर ऐसी तकनीक के जिसमें स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह आपको जरूर ध्यान में रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया, जो कि मोदी जी बोलते रहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो वही स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल 2016 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका उद्देश्य समझा दे रहे हैं। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया की योजना का उद्देश्य कि प्रत्येक शाखा में, बैंकों के प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना के स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसका मुख्य यही उद्देश्य है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर 2020 को। याद रखना है फ्रेंड, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको मत्स्य यानी मछली पालन से ये संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इस योजना के बारे में हम मुख्य उद्देश्य आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना है, आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन स्तर में सुधार आएगा, नागरिकों को बिजली की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे वह अपनी खेती और आसानी से कर पाएँ। अगला देख ले रहे हैं। जितने भी इसमें प्रश्न लिए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए गए हैं, ताकि आपके एग्जाम में जरूर हेल्प हो सके। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा पहल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को। याद रखना है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको समझा दे रहे हैं। बात करें पहल योजना के माध्यम से लोगों को खातों में एलपीजी गैस की सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यही पहल योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 2015 को। याद रखना है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका समझा दे रहे हैं इसका उद्देश्य। तो योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घरों को उपलब्ध कराना है, यानी सभी आदमी को घर उपलब्ध जिनके पास नहीं है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिसमें से 18 लाख पर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में, बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जाएगा। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा उदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य देख ले रहे हैं। उदय योजना की बात करें तो वित्तीय तथा परिचालन क्षमता का सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के ब्याज भार, विद्युत लागत और जो एटीएस है कम से कम प्रदान किया जाए, ताकि डिस्कॉम यानी 24 घंटे पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति समर्थन, यानी ये बिजली से संबंधित है, इसका मुख्य थी। चलिए अगला देख ले रहे हैं प्रश्न। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल VBA आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझा दे रहे हैं आपको इसका उद्देश्य। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको इस योजना के आवेदन किया है, उसकी मृत्यु को परिवार को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए बतौर आर्थिक सहायता किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी या मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 2019 को। याद रखना है फ्रेंड्स, 15 फरवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 साल की आयु पूरी करने वाले कामगारों को 3000 न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1900 में प्रारंभ किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सारा प्रश्न समाप्त हो गया। जो डेली बेसिस पर प्रश्न पूछते हैं उसको हम प्रश्न आज पुट कर दे रहे हैं आप लोग से। तो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सही बताना है। जो सबसे पहले और सही बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल जरूर कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, निम्न में से
कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपका ऑप्शन है सिंधु, नर्मदा, महानदी, तापी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर कैसे देना है, जैसे आपका मान लीजिए आपका आंसर हो जाएगा तापी, तो ऑप्शन डी लिख दीजिएगा और क्वेश्चन में तापी, तो आपका नाम सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विनर के नाम के अगले जो बताएंगे उसका नाम घोषित कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।